हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओम सुगार आपका इस प्यारे से चैनल पायल कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हम अपनी क्लासें प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश क्लासें डिले हो गई और आपका कमेंट बहुत आ रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रही। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो क्लास चलने वाली है वो आपको बता दें 12th मैथ है, जिसमें हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन करा दिया है और आपको मैट्रिक्स करा दिया है। आज प्यारे बच्चों हमारा जो 12th क्लास है उसमें आपका आज चलेगा डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। प्यारे बच्चों, आज 4.1 को आज हम एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से खत्म करेंगे। बनी रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्या है कि 12th क्लास में सारणिक डिटर्मिनेंट्स। सारणिक क्या होता है प्यारे बच्चों? एक ऐसा आव्यूह जो कि बरग आव्यूह हो, बरग आव्यूह जिसमें आपकी पंक्ति और स्तंभ प्यारे बच्चों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कैसे सर? जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें आपकी कितनी है? इसमें R1 R2 और प्यारे बच्चों R3 है। ठीक है। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए इसमें क्या है, ये आपकी पंक्तियां होती हैं R1 R2 और R3। फिर सर ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये आपका होता है स्तंभ C1 C2 और C3। ये एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें स्तंभ और पंक्तियां प्यारे बच्चों दोनों ही क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें आपकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बरग आव्यूह। तो बरग आव्यूह से ही हमारा क्या बन के आया है? एक सारणिक बन के आया है, जिसे हम 12th क्लास में डिटरमिनेंट नाम के चैप्टर से पढ़ते हैं। अब क्या होता है, कैसे होता है प्यारे बच्चों, आइए उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, ये तो हमें पता कर लिया प्यारे बच्चों कि डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट आपका होता है जिसमें स्तंभ और पंक्तियां बराबर होती हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है 2 1 3, क्या ये आपका सारणिक है या नहीं है? तो आप प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात बताएंगे, हाँ सर ये आपका क्या है? सारणिक है। क्यों? क्योंकि ये आपका R1 है और ये प्यारे बच्चों ये आपका क्या है? R2। इसमें पंक्तियां आपकी क्या है? बराबर हैं और स्तंभ भी आपके क्या है? बराबर है। इसकी जो कोटि होती है 2x2 मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ और पंक्तियां बराबर हो गई, 2x2 का आव्यूह हो गया, है ना। अब क्वेश्चन है इसका सर प्रसार कैसे करते हैं? देखिए प्रसार करते समय क्या करते हैं प्यारे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, यानी इसका इसमें करते हैं और इसका इसमें। जब हम प्यारे बच्चों इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखिए 2 इंटू 2 और बीच में प्यारे बच्चों ये माइनस लगाते हैं तो माइनस लगाएंगे 3 इंटू 1। अब 2 दूनी 4, 3 एक 3। तो इसका जो प्यारे बच्चों जो मोड है, ये मोड बोलते हैं इसे, ये मोड आ गया आपका कितना? 1। इस प्रकार इसका हम मोड करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आप 2x2 का मैट्रिक्स का बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सर 3x3 मैट्रिक्स की, 4x4 मैट्रिक्स की, जो आपको यहाँ नहीं पढ़ना, 4x4 मैट्रिक्स आपको बीएससी एमएससी वगैरह में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं करना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स करना होगा, 3x3 का मैट्रिक्स करना होगा। तो 2x2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और 3x3 में प्यारे बच्चों क्या करते हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 3x3 में हम जब मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। अब हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, मान लीजिए 1 2 3 2 4 1 0 1 1। ये आपका कोई प्यारे बच्चों क्या है? एक सारणिक है। अगर प्यारे बच्चों ये आपका एक सारणिक है तो आपको इसको क्या करना है? आपको करना है कि डिटरमिनेंट निकालना है, इसका मोड निकालना है। क्या प्यारे बच्चों क्या निकालना है? आपको इसका मोड निकालना है। सर कैसे निकालते हैं मोड? देखिएगा, जब प्यारे बच्चों मोड निकालते हैं तो यहां लिखते हैं पंक्ति, पंक्ति R1 के अनुदेश अनुदेश प्रसार करने पर मतलब प्यारे बच्चों क्या है, हम R1 के अनुदेश प्रसार करते हैं। R1 के अनुदेश प्रसार करने का मतलब होता है कि आप पहली पंक्ति लेंगे उसके हिसाब से प्रसार करेंगे। देखिए जब हम प्यारे बच्चों, और इसकी तुलना बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए इसको मैं डिजाइन करना होता हूँ तो ये आपका ये 11 होता है और ये आपका ये 12 होता है प्यारे बच्चों, और ये आपका एक 13 होता है। आपने अच्छी तरह से आव्यूह वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया था। ये 2 यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका
21 और यहाँ पर आपका 22 होता है और यहाँ पर आपका 23 और यहाँ पर प्यारे बच्चों 31 और यहाँ पर 32 और यहाँ आपका 33 के करीब ऐसे चलता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों में 11 निकालते हैं, है ना। 11 का मतलब होता है, देखिए पहली पंक्ति ऐसे, सॉरी पहली पंक्ति ऐसे और पहला स्तंभ ऐसे। जब आप पहले जहां पे लिखेंगे मोड ए, जब आप प्यारे बच्चों यहाँ मोड ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आप इस प्रकार देखिए ये दबा लीजिए तो आपको 1 4 और 1 1 बचा। कितना बचा सर, 1 4 और 1 1, ये हो गया। बीच में प्यारे बच्चों दूसरे स्टेप देखिए, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस ऐसे चलता है, तो यहाँ 2 लीजिए। अब जब हम 2 लेंगे तो देखिए पहली प्यारे बच्चों पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया, 2 3 1 1, 2 3 1 1 इस प्रकार। और देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद अब 0, जब 0 है तो क्या करेंगे, देखिए ये पूरी पंक्ति गई और आपका ये स्तंभ गया, तो 2 3 2 3 4 1 इस प्रकार बचा, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों मोड ए बराबर, इसका आप इसमें करेंगे 1, तो 4 1 4 माइनस का 1, बीच में आपका माइनस आता है, माइनस का 2, 2 1 2 और 3 1 3 प्लस। प्यारे बच्चों ये पूरा आपका 0 हो जाएगा क्योंकि मोड भी निकलेगा, मोड 0 का होगा 0 का। यहाँ पर मोड ए बराबर 3 बचेगा, माइनस 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो इसका जो प्यारे बच्चों प्रसार आया वो कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो हम इस प्रकार प्यारे बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चनों को हल करते जाते हैं। चलिए अब इतनी बात हो गई, अब क्वेश्चन नंबर हम पहला चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर पहले पर चलते हैं 4.1 की ओर। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि निम्नलिखित सारणिक के मान ज्ञात कीजिए, है ना, मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या है 2 -5 4 1। दूसरा क्वेश्चन cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। जब हम इसका मोड निकालेंगे प्यारे बच्चों, मोड फंक्शन ये निकालेंगे तो क्या करेंगे आप देखिए, आप इसका इसमें करेंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2, माइनस लगाएंगे और 5 चौके 20, आप इसको कोष्टक में बंद कर लीजिएगा ऐसे चाहो तो ये मोड ए बराबर 2 और माइनस प्लस, तो कितना होगा, इसका आंसर कितना आ गया पहले बच्चों, पहले क्वेश्चन का 22, यानी 2 1 2 और माइनस माइनस आपका यहाँ पर 5 चौके 20, तो ये 20 और 2 22। इसी प्रकार इसको देखिए, ये कह रहा ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, तो cos थीटा प्यारे बच्चों मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा, माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर लगाएंगे माइनस, और जब बीच में माइनस आता है उसका आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे बच्चों 1, तो इसका जो मोड आएगा वो आएगा 1 इस प्रकार। कितने इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन थे, बड़ी बेहतरीन टाइप से करा दिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अपने। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 ये दिया है। मोड कैसे निकालते हैं, मोड निकालते हैं, देखिए मोड ए बराबर क्या करते हैं हम, इसका इसमें करेंगे, जब आप इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 माइनस, इसको करेंगे आप एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, ऐसे ही होगा, इसका इसमें करेंगे और आप इसका इसमें करेंगे। ठीक, देखिए मोड ए बराबर आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है चूंकि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आपका प्रश्न में क्या होता है, पहले जो फॉर्मूला होता है ना, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स क्यू और आपका माइनस का प्लस का 1, ठीक है, एक्स क्यू प्लस का 1, यहाँ पर प्लस लगा लीजिए, प्लस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बन गया माइनस, ये आप पढ़ा होगा आपने ए स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस भी एक कोष्टक में माइनस भी, तो माइनस माइनस ही हो, मोड ए बराबर एक्स क्यू प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्यारे बच्चों प्लस, तो फाइनल कितना आएगा एक्स क्यू और एक्स क्यू आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 और 1 कितना आएगा आपका 2, तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा, ये आएगा। बहुत इजी था, ये भी हमने बहुत सुंदर तरह से कर लिए। देखिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं थर्ड की ओर, ये मोस्ट
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में हर साल ही ना शायद एक आधी बार जाए और हर साल ना क्वेश्चन आपके बोर्ड में दिखाई दे जाता है कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए, सिद्ध कीजिए या दिखाइए। मतलब यदि ए बराबर एक दिया है, 1 और 4, 2 और 2, तो दिखाइए कि 2 mod ए बराबर आता है 4 mod ए। अच्छा कैसे सर? देखिए आपके पास ए की वैल्यू कितनी है? 1 4 2 2, ठीक। अब ये कह रहा है 2 mod ए, मतलब आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 का आप इसमें करेंगे तो आएगा ये 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ये इस प्रकार आ गया, ठीक है। जब ये प्यारे बच्चों इस प्रकार आ गया कि 2 1 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, निकालिए प्रसार इसका। इसका आएगा 4 दूनी 8 और माइनस के 8 चक 32, ये आ, ठीक है। अब ये आ गया तो 8 2 16 यानी 12 में से आपका 8 गया, 4 बचा, 2 में 2 बचे तो ये बचा आपका, ये आ गया mod 2a बराबर माइनस का 24। ये आ गया पहली बात। दूसरी बात उसने कहा कि अगर mod 2a बराबर 4 mod a आना कंपलसरी है, तो आपने 2 mod a तो लिखा दिया कि भाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 4 mod a। मतलब पहले आप इसका प्रसार करेंगे, जो आएगा उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का, तो 1 4 2 2, ठीक है। अब देखिए mod a बराबर 2 1 2, 4 दूनी 8, 2 1 2 और 4 दूनी 8, mod a बराबर माइनस का 6। अब mod a बराबर हमें कितना लगाना है? 4, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा प्यारे बच्चों? 4 का, तो mod a की वैल्यू माइनस 24 आ गई। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए 2 mod a बराबर 24 और 4 mod a बराबर भी 24, तो हम कह सकते हैं कि 2 mod a बिल्कुल बराबर है mod 4 a के। ये प्रूव हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इंपोर्टेंट भी था। इसका प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट और ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है? देखिए ये भी कह रहा है कि दिखाइए कि यदि a बराबर इतना है तो mod 3a बराबर और 27a बराबर। अच्छा करना क्या है? वही करना है बस। तो लिखेंगे पहले प्यारे बच्चों 3 mod a निकालने पर, जब आप 3 mod a निकालेंगे तो इसका मतलब ये आप 3 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 mod a बराबर आप 3 का 1 में करेंगे, 3 0 0 0 3 0 3 और 3 दूनी 6 और प्यारे बच्चों 4 दिया 12। कितनी बात सही है? यहां लिखेंगे आप पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, पंक्ति R1 के अनुदिश प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप? प्रसार करने पर। अच्छे चलिए प्रसार करते हैं। तो लिखिए यहां पर 3 mod a बराबर 3 आपका बाहर गया, ठीक है। ये पहले आप इसको क्लॉक करोगे पूरा, बचेगा 3 0 6 12, 3 0 6 12, ठीक है प्यारे बच्चों। जीरो आप लगाए हैं मत लगाए, लेकिन लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये पूरा गया, पूरी पंक्ति गई, ये गया 0 0 6 12, 0 0 6 12, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप ये करेंगे 0 0 3 0 प्लस का 3, 0 0 3 0 3 0 0 3 0। एक बार ट्राई करते हैं क्या साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरह से आपको विजिबल हो रहा है। देखिए तो 3 mod a बराबर 3 और 12 दिया प्यारे बच्चों 36, सीधा 36 लगाइए आप, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, माइनस ये इसका जीरो, ये इसका, तो ये भी जीरो, ये इसका जीरो, ये इसका जीरो, खत्म हो गया, मतलब पूरा आपका खत्म हो गया। तो अब 3a बराबर 36 18, 3 3 9 1 10,
मॉड 3a की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी निकल गई आ गई यहाँ पे, ये आ गई आपके 108। लेकिन हमें 27 मॉड ए भी चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलो आपको यही बताते हैं। 27 मॉड ए, आप पहले मॉड ए का मान निकाल लीजिएगा, सेम लीजिए, यहां से लिखिए ए बराबर 100 124। ठीक है, आप यहां मॉड निकालेंगे तो देखिए बन जाएगा, अब तो आप समझ गए, ये पूरी लाइन गई तो 1024 जीरो, ये पूरी लाइन गई, ये गई 0024, ये लाइन गई ये गई, यानी प्लस का 1, और ये गया ये गया, तो ये बचा आपका 0010। ठीक है, हाँ एक बार देख लेते हैं कि 100 103 124। अब एक बार देख लेते हैं, ये पूरा दबाएंगे आप तो 0010 यहाँ पर, हाँ ये पूरा दबाएंगे, यहाँ से पूरा गया ये गया तो 1024। चलिए ये आ गया। अब देखिए मॉड ए, प्यारे बच्चों इसका आप इसमें करेंगे जीरो, इसका आप इसमें करेंगे जीरो, आप इसमें करेंगे जीरो, इसमें करेंगे जीरो। अब ये तो पूरा खत्म हो गया, देखिए 4 बचा, यहां से 4 ही तो आएगा, इनटू कितना निकालना है 27 मॉड ए, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 27, और 27 चौका होते हैं आपके 108, 7 चौका 28, 4 दूनी 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉड 3a बराबर है 27 मॉड ए के। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना प्यारे प्यारे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 4 तक तो करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपका 5 है। देखिए ये कह रहा है सारिक के मान ज्ञात कीजिए। सारिक के मान ज्ञात करने का मतलब है प्यारे बच्चों आपको प्रसार करना है ना। चलिए तो लिखेंगे, देखिए पंक्ति, ये आपकी इसमें R1 है, ये आपकी प्यारे बच्चों R2 है, ये प्यारे बच्चों आपकी R3 है। जब आप R1 लिखेंगे, R1 के अनुदिश अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर मॉड ए निकालना है, कुल मिलाकर है तो ये आएगा 3, आप ये समझ गए पूरा जाएगा। अब बचेगा 0 -5 माइनस का 1 0, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 0, यहाँ पर 0 3 माइनस का 1 0, ये बचा, माइनस का 2 लीजिए, ये पूरी लाइन जाएगी 0 3 0 5, इस प्रकार। अब आप इसमें करेंगे तो देखिए ये आएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 5, इसका आप करेंगे 0, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका प्लस का 3, ये 0 खत्म हो गया तो आएगा माइनस का 5 या 15 प्लस 3 बराबर प्यारे बच्चों 12। इसका आंसर आ गया 12। बहुत सिंपल था ना। अब यहीं पर सेम इसका भी करना लॉजिक, देखिए इसका भी निकाल देना है हमें, मॉड ए में निकालना है, इसका भी पंक्ति R1 के लिखेंगे, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर प्यारे बच्चों ना। तो क्या करेंगे, देखिए 3 बचा आपका 3 1 माइनस का 2 1, माइनस ऑलरेडी है प्लस 1 2 माइनस का 2 1, उसके बाद आपका प्लस का 5, ये गया 1 2 1 3, ये इस प्रकार। तो देखिए ये आएगा 1 3 दूनी 6 प्लस का 6, अच्छा 3 दूनी 6 प्लस 4, आप लगाएंगे 1 और 2 दूनी 4 प्लस का 5, 3 1 3 और माइनस का 2। ठीक, 6 और 1 7 7 3 21, 4 और 1 5 5 26, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 5 1 5 प्लस का 25, 5 6 5 में 0 0 5 5 और 1 6 2 2 4 46, इसका मोड प्यारे बच्चों 46 ही आएगा, है ना। इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो 2 पार्ट और रह गए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना सीखा होगा
तो आप उन्हें फोड़ देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में, और प्यारे बच्चों 6 में भी आपको मॉड निकालना है, इजी बात है। इस प्रकार आप क्या निकाल देंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का भी मॉड निकाल देंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, इतना इंपोर्टेंट है कि पेपर में हर साल ही ना आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे। उसमें बच्चे क्या करते हैं, वो आप भी विधि से करके जाते हैं, वो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इससे तुलना कर देते हैं कि अगर आए 2 है तो 2x होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है, ये साढ़े है और साढ़े में ऐसा बिल्कुल नहीं कंपेयर नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है ऐसा, तो देखिए क्या किया जाता है, यहाँ से देखो इसका इसमें मोड निकाला जाता है। 2 का इसमें करेंगे तो आपका 2 आएगा और यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 20। ठीक है, ये बात तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ गया कि 2 1 2 और 5 चौके 20। इधर करेंगे, ये आएगा प्यारे बच्चों आपका 2x² और 6 24। ठीक है, अब आप इसको घटाइए, ये बचेगा प्यारे बच्चों 18 और ये बचा 2x² माइनस के 24। जब आप इंप्लाइज डेट निकालेंगे यानी 2x² माइनस का 24 बराबर माइनस का 18, और जब आप 24 को उधर ट्रांसफर करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देख चाहिए 2x बराबर माइनस का 18 और प्लस का 24। ठीक है, यानी हाँ तो 24 हो गया, ठीक है, माइनस का हो गया। उसके बाद घटाइए आप तो बनेगा 2x² बराबर 6 बचा, यहां से 6 बचेगा, और जब आप इसमें डिवाइड मारेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों x बराबर 3, और आप इसका जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस अंडर 3 इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट, कुछ सिंपल है ना। यानी पहले आप इसका इसमें करेंगे 2 1 2 5 चौक 20, 2x का 2x² 6 चक्के 24, 20 में से 2 घटाएंगे 18 बचेगा, 2x² माइनस 24 को इधर पहुंचाएंगे आप, 18 को इधर पहुंचा देंगे बराबर के। उसके बाद 24 को आप पहुंचाएंगे, यानी 24 माइनस का इधर जाएगा प्लस का 24 में तो 18 गया आपका बचेगा 6 और 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए प्यारे बच्चों किस में जाएगा वो रूट में, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट था ये वाला, ये देखिए इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, है ना। इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर करूंगा, ये तो समझ गए हो गया आप इजी वाले में। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 4 किया प्यारे बच्चों 12, समझ गए इतना। 5x और 3 दूनी 6x, ये बचेगा प्यारे बच्चों 2, जो कि 12 में 10 का माइनस का 2, ये बचेगा माइनस की x, x से x कट गए, कितना बचा आपका 2। ये कितने इजी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी पार्ट खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और है प्यारे बच्चों, उसको भी करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x 18 2x इज इक्वल टू 18 2 6, ये बात है। x निकालनी है, इसमें भी वही मेथड है, करिए x का x², 18 दूनी 36 बराबर 6 36, 18 दूनी 36, सही है प्यारे बच्चों। देखिए x x² 18 दूनी 36, 6 का 6 में करें 6 चक्के 6 चक्के होता 6 36, 18 दूनी 36, 36 में 36 घटाएंगे प्यारे बच्चों, उधर क्या बचेगा माइनस का, बचेगा वो 0, और इधर से ले जाएंगे उधर 36। जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे प्यारे बच्चों तो ये आएगा आपका 6। तो इस प्रकार आज हमने प्यारे बच्चों 4.1 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अब 4.2 को आने वाली वीडियो में मिले अच्छी तरह से कराएंगे। और अपना कमेंट बताइए आपको क्वेश्चन कराने का मेरा तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेहनत करते रहे पढ़ाई। अब ये जुलाई का महीना भी जा चुका है प्यारे बच्चों, क्योंकि अब बोर्ड में ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप मेहनत करते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।